हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके एक प्रश्न का जवाब दूंगा। एक प्रश्न बार बार आ रहा है और अधिकतर यही प्रश्न आ रहा है और यह प्रश्न है नाड़ी दोष से जुड़ा हुआ। अभी भी मेरे द्वारा वैसे नाड़ी दोष के बारे में अनेक जानकारियां दी गई है, लेकिन फिर भी प्रश्न आ रहे हैं। जो नए दर्शक हैं वे प्रश्न करते हैं। साधारण सा प्रश्न है कि दोनों का एक ही नक्षत्र है, लड़के और लड़की दोनों का एक ही नक्षत्र है, नाड़ी दोष आ रहा है, क्या करें? मिलान करें या ना करें? तो यहाँ पर मैं आपको इस विषय को समझाऊंगा। सिंपल सी बात है। 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, आदि, मध्य और अंत्य, वात, पित्त और कफ। आदि, वात, मध्य, पित्त, अंत्य, कफ। तो अगर दोनों की एक ही नाड़ी हो तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहती है। कहीं कहीं संतान से भी इसको जोड़ते हैं, लेकिन विशेषकर स्वास्थ्य से नाड़ी को देखा जाता है। नाड़ी का सीधा संबंध है स्वास्थ्य से। विवाह के बाद कहीं स्वास्थ्य खराब ना हो, इसलिए हम नाड़ी दोष को विशेष तौर से देखते हैं। लेकिन नाड़ी दोष के गुण भी सबसे ज़्यादा हैं, 8 गुण। जब भी आप कंप्यूटर से मिलान देखेंगे, मिलान तो 18 से अधिक है, गुण मिलान 18 से अधिक है, लेकिन नाड़ी दोष आ रहा है तो क्या करें? और सबसे पहली स्थिति जो आज का प्रश्न है उसका समाधान। बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि लड़के और लड़की दोनों का एक ही नक्षत्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसके बारे में सीधा सा इसका उत्तर यही है कि आप यह देखें कि लड़के का नक्षत्र भी वही है, लड़की का नक्षत्र भी वही है। तो ऐसी स्थिति में या तो दोनों की आद्य नाड़ी या आदि नाड़ी होगी। इसके अलावा दूसरी मध्य नाड़ी हो सकती है। दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। नाड़ी दोष कब लगता है? जब दोनों की एक नाड़ी हो तो नाड़ी दोष लगता है। लेकिन दोनों का एक ही नक्षत्र है तो दोनों की नाड़ी भी एक ही होगी, या तो आदि होगी या मध्य होगी या अंत्य होगी, तीनों में से एक ही होगी। अब दोनों की एक नाड़ी है और आप जब कंप्यूटर से देखेंगे तो गुण वहाँ पर 8 में से 0 मिल रहे हैं, आप उस मिलान को छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक ही नक्षत्र हो तो उसमें ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है, पाद वेद, चरण वेद बोलते हैं। चरण वेद का सीधा सा अर्थ है कि दोनों के नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा, चाहे एक ही नक्षत्र क्यों ना हो। एक ही नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। कैसे? अब इसमें नियम क्या है? तो आप यह देखें कि दोनों का, मान लीजिए दोनों का मगा नक्षत्र है। सिंपल सी बात है। हालांकि मगा नक्षत्र का तो सीधा सा नियम है कि मगा नक्षत्र के पहले चरण में दोनों का जन्म हो, दूसरे चरण में दोनों का जन्म हो, तीसरे चरण में दोनों का जन्म हो। कहने का तात्पर्य एक ही चरण में जन्म हो तब भी दोष नहीं लगेगा। तो उन नक्षत्रों की जानकारी भी मैं दे चुका हूं। आप चाहें तो नाड़ी दोष वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। दोनों का एक नक्षत्र है, एक चरण है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। कुछ फिक्स नक्षत्र हैं, उनमें ऐसी स्थिति बनती है। 14 नक्षत्र ऐसे हैं, उनकी जानकारी मैं दे चुका हूं। लेकिन अगर कोई अन्य नक्षत्र है उनसे अलग, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको यह देखना पड़ेगा कि चरण कौन सा है। सिंपल सी बात है। वैसे तो मेरा तो ऐसा मानना है, मैंने अनेक ऐसे मिलान भी देखे हैं और किए भी हैं जिनमें 28 गुण मिलते ही उस मिलान को कर दिया है, और उसमें संतान होने में भी कोई बाधा नहीं है क्योंकि राशि मित्रता है और नाड़ी से कोई समस्या नहीं आती है। नाड़ी के अलावा कुंडली मिलान देखना भी जरूरी है। कुंडली मिलान में गुरु की स्थिति देखनी भी आवश्यक है, शनि की स्थिति भी देखनी आवश्यक है, मंगल की स्थिति देखनी भी आवश्यक है। तो कुंडली कब देखेंगे? कुंडली में ग्रहों की स्थिति कब देखेंगे? केवल नाड़ी में उलझे रहेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो नाड़ी दोष में जब एक ही नक्षत्र आता है लड़के और लड़की का, तो वहाँ पर यह देखें कि पहले चरण का ज्योतिष शास्त्र का जो नियम है उसको बता रहा हूँ। साधारण से पंचांग में या किसी भी मिलान मेलापक की ज्योतिष की पुस्तक में इस सूत्र को आप पढ़ सकते हैं। नाड़ी दोष का सीधा सा नियम है कि चरण अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा।
अब पहले चरण का चौथे चरण के साथ दोष लगता है, इस बात को भी नोट कर लें। दूसरे चरण का तीसरे चरण के साथ दोष लगता है, लेकिन मान लीजिए लड़के का पहला चरण है किसी नक्षत्र का और वही नक्षत्र है लड़की का, लेकिन उसका दूसरा चरण है लड़की का उसी नक्षत्र का, तो फिर नाड़ी दोष नहीं लगेगा। जैसे तीसरा चरण है एक का चौथा चरण है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। जैसे एक का पहला चरण है एक का तीसरा चरण है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। जैसे लड़के का दूसरा चरण है लड़की का चौथा चरण है तो दोष नहीं लगेगा, या लड़की का दूसरा है लड़के का चौथा है तब भी दोष नहीं लगेगा। तो पहले चरण का चौथे चरण के साथ दोष लगता है, इसे चरण वेद बोलते हैं, और दूसरे का तीसरे के साथ दोष लगता है। लेकिन 28 गुण अगर मिल गए हैं, दोनों का एक ही नक्षत्र होगा, एक चरण भी होगा, तब भी 28 गुण तो मिलेंगे ही। ऐसी स्थिति में वैसे भी गुण मिलान की स्थिति अच्छी ही कहलाती है, चाहे नाड़ी दोष क्यों ना हो। अब ध्यान से इस बात को सुन लें। अब इसके बाद में आपको यह देखना है कि 28 गुण पूरे मिल गए तो वैसे भी नाड़ी दोष को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कुंडली पर ध्यान दें। कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, संतान भाव की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, और नाड़ी दोष का समाधान मैं पहले ही बता चुका हूँ, महामृत्युंजय मंत्र के जाप। यदि विवाह के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पंडित को बुलाएं, हालांकि वहाँ से भी उनसे भी करवा सकते हैं, 1.25 लाख जाप या आपकी इच्छा अनुसार जाप करवा सकते हैं। लेकिन एक बात समझें कि विवाह के बाद बिल्कुल खर्चा भी नहीं होगा और पति पत्नी दोनों साथ बैठकर समय देवें और महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला 2 माला प्रतिदिन करते हैं तो समस्या क्या है। तो विवाह के बाद निरंतर यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तब भी नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं रहता है। और बहुत सारे सूत्र नाड़ी दोष के मैंने बताए हैं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि एक नक्षत्र है, दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में है, कंप्यूटर में नाड़ी के आगे 0 लिखा हुआ आ रहा है, 28 गुण तो मिल रहे हैं, केवल नाड़ी के कारण इस मिलान को छोड़ दें क्या? तो नहीं छोड़ना है, ऐसा मिलान बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वहाँ पर अब आप कुंडली मिलान भी देखें। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो 30 से ऊपर गुण मिल जाए, 32 मिल जाए, 33 मिल जाए, 34 मिल जाए, तब भी अक्सर हमने देखा है कि अधिक गुण मिलने के बाद भी पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ पाता है, तनाव रहता है। तो कुंडली मिलान को देखना अति आवश्यक है यदि आप ज्योतिष को आधार मानकर विवाह कर रहे हैं। बाकी आजकल ऐसे भी हैं, हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कुंडली मिलान करते ही नहीं हैं, उनको परिवार पसंद आ गया, विवाह कर लिया, वो अपनी इच्छा है। लेकिन ज्योतिष को आधार मानकर, ज्योतिष विषय को साथ में लेकर चलते हैं तो इन नियमों का पालन करें। जो बातें ज्योतिष में लिखी गई है उसको मानकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो जो स्थिति आपने जानी उसको आसानी से आपने समझा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस चलाएं, ध्यान से मेरी बात को सुनें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।